संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही महान कार्य किए हैं। भी जितने भी बारिश के टाइम पे लोग अपने खूब पानी में डूबे हुए थे, उनका जब भी जो चीज़ की भी मांग करी लोगों ने वही चीज़ अवेलेबल करवाई संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं तो ये कहूँगा भी जैसे हमारे सर छोटू राम जी थे, उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, चरण सिंह जी हुए हैं, उनसे भी महान कार्य इन्होंने किया है। देखिए जी, वो भी छोटू राम की उपाधि ही देंगे भाई, भगवान मान लिया लोगों ने इसको, क्योंकि हम कहा भी जब लोग किसी चीज के लिए याद करें और भगवान वह चीज दे दे, तो उसा ही काम संत रामपाल जी ने किया है। मैं दोबारा फिर यही कहूंगा भी संत रामपाल जी महाराज लोगों के लिए एक भगवान बन के आए। जेल में बैठे हैं जी, जेल में बैठे हैं जी। हम तो पहले भी उनको गलत नहीं मान रहे, तो आज तो फिर लोगों ने भगवान मान लिया उनको। और मतलब काफी समय पहले सुनने में आ करता इन गामा में विरोध बड़ा होया करता जी संत रामपाल महाराज। तो दुख की घड़ी में जो काम होगा जी, वो देखो मतलब जैसा कि भाइयों ने बताया, मतलब दो सरपंच बता रहे हैं कि झूठ थोड़े बोलना जी। जो दुख की घड़ी में काम होगा वो वास्तव में भगवान है जी। वो तो गांव में और जो सम्मान कर रहे हैं, आपने पूछा कि सम्मान कर रहे हैं, तो हमने सुना सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। जो समाज के अंदर बढ़िया काम करता है उसका सम्मान होना भी चाहिए। ये तो संत रामपाल महाराज जी तो बहुत ऊंचे लेवल पे मतलब सेवा कर रहे हैं लोगों की। जो साधारण भी कर रहे हैं उसका भी मान सम्मान चाहे थापी लगा दो जी, उस तरीके से मतलब है ना होना चाहिए। तो महाराज जी का जो मान सम्मान हो रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है जी, करना भी चाहिए। गांव बहनी रोहिला में खड़े हुए हैं, जहां पर काफी लोग इकट्ठे हैं। उनसे बातचीत का दौर जारी रहेगा। क्यों इकट्ठे हैं, हमने थोड़ी थोड़ी बात का पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज को गांव धीरणवास के स्टेडियम में सम्मानित करेंगे। क्यों सम्मानित करेंगे? क्योंकि पिछले दिनों काफी समय से संत रामपाल जी महाराज जो है वो बाढ़ पीड़ित गांव में मतलब पंप सेट है, पाइप है, वो काफी सामान दे रहे हैं। इसलिए उनको उनका सम्मान समारोह 7 दिसंबर का बताया जा रहा है कि वो रखा गया है। यहाँ पर देखिए, हम दिखाएंगे काफी जो गणमान्य व्यक्ति है वो खड़े हुए हैं, और सरपंच भी है, खाप के प्रतिनिधि भी है। उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का वो सम्मान समारोह रखा गया है, उस बारे में बातचीत का दौर जारी रहेगा। जी बताइए सर, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम बलजीत सिंह रूहल है जी। मैं 12 खाप में युवा प्रधान हूँ, साथ में गांव में सरपंच भी बनाया हुआ है, और मैं जो रूल गोत्र है हमारा उसका चेयरमैन भी हूँ ऑल ओवर हरियाणा जी। जी देखिए, आपके पड़ोसी गांव में धीरणवास गांव है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह रखा गया है। उस बारे में भी कुछ जानकारी है क्या? कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल है जी जानकारी। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही महान कार्य किए हैं। भी जितने भी बारिश के टाइम पे लोग अपने खूब पानी में डूबे हुए थे, उनका जब भी जो चीज की भी मांग करी लोगों ने वही चीज अवेलेबल करवाई संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं तो ये कहूँगा भी जैसे हमारे सर छोटू राम जी थे, उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है, चरण सिंह जी हुए हैं, उनसे भी महान कार्य इन्होंने किया है। देखिए जी, वो भी काफी महान लोग हैं, लेकिन वो समय समय की बात होती है। किसी समय पे सर छोटू राम है, वो किसानों के मसीहा थे, लेकिन आज इन्होंने काम किया है, उस काम हम देश को सर छोटू राम की उपाधि ही देंगे भाई, भगवान मान लिया लोगों ने इसको, क्योंकि हम कहा भी जब लोग किसी चीज के लिए याद करें और भगवान वह चीज दे दे, तो उसा ही काम संत रामपाल जी ने किया है। हाँ, एक समाज में प्रचलित है एक बातचीत, भाई जो मदद करे वो भगवान जी। तो वही बात है, लोगों ने इसको, हमने देखा है भी जब भी इतना बुरा हाल था गाँव का, लोग अपने घर छोड़ छोड़ के प्लान कर रहे थे, तो इन्होंने जो भी मांग करी लोगों ने, 85-86 गांव हैं उन्होंने, तो हर चीज अवेलेबल करवाई इन्होंने। आपका गांव में यो आर्यनगर है, टोकस पातन है, मलूरो को तो जमा खूब चढ़िया उड़ा था जी। बहुत बुरा हाल था जी, पीने का पानी नहीं था लोगों के पास। पैदल पानी के अंदर चल के रोटी के लिए भी दर दर भटक रहे थे लोग, क्योंकि घरों में पानी है तो फिर खाना कैसे बनाए, सारी चीज भी। ऐसा देखे हमने मातरशाह गांव से जो रिश्तेदारी हम पड़ती है हमारी, उन्होंने अपना जो भी सारा सामान है वो घर का सारा सामान दूसरे गांव में जाके रखा है। इतना बुरा हाल था जी। लोग भी कई गांव में देखा जी, लोग नु कहने लगे थे हमारे घर में तो सांप बढ़ गए, पानी मतलब घर खाली कर दिए, सांप बढ़ रहे थे। बिल्कुल जी, जैसे खेतों में पानी भर गया सारे, तो जी जिंदौर वो तो अपनी जान तो बचावे, तो जहां भी उनको घर मिले या और मिले तो वो वहां चले गए।
सांप वगैरह वगैरह, तो बहुत परेशान थे। और मैं दोबारा फिर यही कहूंगा अभी संत रामपाल जी महाराज लोगों के लिए एक भगवान बन के आए। जेल में बैठे हैं जी। जेल में बैठे हैं जी, हम तो पहले भी उनको गलत नहीं मान रहे थे, तो आज तो फिर लोगों ने भगवान मान लिया उनको। और ये जो हमारा भिवानी रोला जो गांव है वो 12 खाप में बड़ा गांव है। हाँ जी। और दिनवास जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ स्टेडियम बड़ा था, इस कारण से वहाँ रामपाल जी महाराज का विमान सम्मान कर रहे हैं 85-86 गांव मिलके। तो ये जो आपके गामा की है 12 खाप पंचायत बोल रहे हैं क्या जी इसमें? 12 खाप पंचायत है जी, हमारा एक कमेटी बनी हुई है जिसमें प्रधान उप प्रधान वगैरह जिसे बनाए हुए हैं। तो इनकी सारे की सहमति होगी जी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करें? इनकी क्या जी, हमारे तो 12 गांव थे, अगर कम से 5-7 गांव और लगते हैं, 20 गांव की अनुमति हो गई है। और वैसे तो 85 गांव जो इकट्ठे हैं उनका सभी का सामूहिक मान सम्मान करेंगे यहाँ। बताओ है इसार फर्स्ट इसार सेकंड जो पंचायत है ब्लॉक बना रखे हैं, हमारे साथ सरपंच साहब थे, उन तक जानकारी मिली भी, थोड़ी ही बात और करांगे उनसे। सभी सरपंच फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के मिलके हैं, और जितने भी गांव के लोग हैं, हर गांव से 85-86 गांव हैं, वो सारे मिलके हैं। सामूहिक प्रोग्राम है जी मान सम्मान का। जी देखिए ये थे क्या नाम? बलजीत सिंह जी, ये बलजीत सिंह थे। इन्होंने बातें बताई है कि सभी मिलकर जो 12 खाप के गांव हैं, 12 गांव हैं, उन तजारे 5-4 गांव और हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और 85 गांव की जो पंचायत बता रहे हैं, इसार फर्स्ट इसार सेकंड जो ब्लॉक बनाए गए हैं, वो भी 85 गांव की पंचायत भी सम्मानित करेंगे। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी है गाँव दिरणवास के, उनसे ही बातचीत करांगे। जी क्या नाम है जी अपना? मैं रामवीर सिंह फौजी, ब्लॉक 2 हिसार सरपंच एसोसिएशन प्रधान। जी, सरपंच यूनियन के प्रधान हो ब्लॉक सेकंड के जी? हाँ जी। और फौजी भी हो जी। देश सेवा तो खूब करी है जी आपने फिर तो। कराए 27 वर्ष कराए, तो ये भी ये सेवा में जुट गए जी। तो इस सेवा में मौका मिला तो इस सेवा में आ गए। तो आपका गांव में तो बताओ संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह? हाँ, सम्मान समारोह है साहब। 12 खाप का हमारा भिवानी रोहिला है, चबूतरा है हमारा। सारे मेन काम होते हैं यही होते हैं, लेकिन यहाँ जगह थोड़ी चबूतरा छोटा होने की वजह से दिरणवास में किया गया है। और इसमें ब्लॉक 1 और 2 दोनों ब्लॉकों की पंचायतें हैं 85, और सभी ने सहमति दी भी आप करो अपने इलाके में। तो हमने सहमति बढ़ाई भी दिरणवास गाँव में स्टेडियम में इनको सम्मानित किया जाए। देखिए आप नु बताओ, चबूतरा छोटा है, स्टेडियम बड़ा है, इसे कितने किसान होंगे जी? किसान 85 सभी पंचायत होगी, किसान संगठन हो गए, सभी संगठन इसमें भागीदारी है, सभी संगठनों की, सबकी जी? सबकी, युवा हो बुजुर्ग हो सबकी। तो किस तरह की तैयारी कर रखी है जी? तैयारी तो है, पहले 7 दिसंबर को 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पहले 1-1.5 घंटा सत्संग होगा, उसके बाद में जो भी संगठनों के प्रवक्ता आएंगे वो अपना वक्तव्य देंगे। उसके साथ साथ भजन मंडली भी है, भजन मंडली का पूरा आनंद देंगे। सत्संग किसका कराया जाएगा? सत्संग जो महाराज जी का प्रोग्राम, तो महाराज जी का रामपाल महाराज जी का किया जाएगा। हाँ, उन्हीं की टोली करेगी जो क्या क्या करते हैं। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में गान बजाने का जी? हाँ, गान बजाने का भी किसानों संबंधी होगा, किसान संबंधी। तो जैसे गांव में आप सरपंच प्रतिनिधि हो, तो गांव वाले तो बातचीत हो है, और सरपंच आते भी आप बताओ हो कि यूनियन के प्रधान भी हो आप, तो किस तरह का लग है जी कि भाई ये प्रोग्राम इतना बड़ा होगा? किस तरह की तैयारी? बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, और इसमें चाय जलपान का सारा व्यवस्था की गई है गाँव की तरफ से, और 85 गाँव सबका सहयोग है। तो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित क्यों कराया जाए? सम्मान के काम कराया? सम्मानित भी देखा आपने, पीछे बाढ़ का विपता आई थी किसानों, पहले पंजाब में आई, पंजाब में सुना हमने, मीडिया से देखा सुना, और बोला 300 गांव में बिल्कुल तबाह हो गए थे। उसके बाद हमारा नंबर आ गया, हमारा भी मीडिया भी देखा, हमारे अड़ोसी पड़ोसी गाँव ग्राउंड में जाके देखा। जब पता लगा रामपाल महाराज जी किसानों की मदद करते हैं, बेचारे गाँव में हो, खेतों में कहीं भी पानी की दिक्कत है, कोई निकालना है, कितना भी सामान हो, नट बोल्ट भी कुछ भी चीज उसको खरीद के नहीं लाना पड़ा, सारा अपने आप गाड़ी से मुहैया करा, गांव में डाल के सिर्फ जोड़ के चलानी है। तो उन्होंने इतनी मदद करी, नहीं तो गांव पलायन करके थे। और पिछली फसल तो चली गई थी। अब हमारे गांव में कम से कम 1000 एकड़ ज्यादा जो साड़ी फसल बीजना मुश्किल था। हमारा तो ये था जाए तो जाए कहा। उनका देखे तो हमारे को 3 मोटर मांगे तो 4 मोटर, 5000 पाइप मांगे तो 10,000 फुट पाइप। आज हमारे गाँव में 85% बिजाई हो चुकी है, जिसमें 50% होती, और 10% और हमारे साथ पानी सब साफ हो गया, बाई होकर बिजाई हो जाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। तो इसलिए जो विपता में काम है उसको भगवान बोला जाता है।
अब वही अपने समाज में प्रचलित है बात भाई, जो काम आ जाए वही भगवान। बस विपता में जो काम आ जाए वो बताओ, मैं भी नाम खड़े हाथ में कर दे मेरे लिए, तो आप भगवान हो, वो आओ ना हो सही। तो जो आपने पाइप मंगाए और करया सारा काम आपका दान प्रदान होया, तो जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे किसा के व्यवहार लग गया जी उनका? वहाँ बहुत बढ़िया आना जाना, उनने वहाँ आवा भक्त जैसी करी, जानते ही पहले चाय पानी का नाश्ता पानी का सब कुछ पूरा बोलते भी क्या डिमांड है, डिमांड देते, सर्वे करते अब कितना है एक्चुअल में। वो कभी भी 1000 फुट मांगे तो हमारे को 1200 फुट सामान मिला, 4 मोटर मारी तो 5 मिली हमारे को। तो ईसा कुकर रोग काट रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज, कुकर के लग गए। तो वो तो दिल होना चाहिए, जिसके पास अब एक तो रुपया बोरी भरी पड़ी है, रुपया खर्च नहीं कर रहे हैं। अब ये कहाँ से आ, कहाँ से हमारे उसने हमारा काम निकल गया, हमारे को जुआ दिए किसान को मतलब मदद पूरी हो। पूरी मदद, नहीं तो बिजाई 50% से मिल रही बिजाई भी नहीं। तो आपके आसपास के गामा का है वो माहौल देखो, और भी पानी पुनी उतर गया क्या जी? सब कुछ सब जगह ज्यादा कोई 2% 5% रह रहा, जहाँ से मिट्टी उठाई हुई थी, और बाकी लगभग कहीं नुकसान वाला कहीं नहीं बचा, कहीं नहीं बचा ना नुकसान वाला नहीं। तो ये तो फिर तैयारी कर रखी है जी? तैयारी बिल्कुल 7 दिसंबर को सिद्धार्थ स्टेडियम धरणवास 10 बजे। जी देखिए, ये थे गांव के सरपंच प्रतिनिधि। और भी कुछ और कहना चाहो जी? बताओ, कुछ रह रही हो तो बात आपकी। हाँ जी, यही था जी, जैसे आप पूछ रहे थे भाई संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो ये बढ़ चढ़ के लोगों का इतना उत्साह है, हाँ जी, बताओ। इतना उत्साह है कि पूरे गांव से, जैसे सरपंच पंचायतें तो है ही हैं, सरपंच है, पंच है, और भी जितने भी सदस्य हैं गांव में, सभी वहां इकट्ठे होंगे। मतलब एक युवा हो आप भी, मतलब युवा का नेतृत्व करो, युवा में कैसा उत्साह है? पूरा उत्साह है जी, ये पीछे भी देख लो। टीम तो खड़ी हाँ, है जी, पूरी आपको पूरी टीम बना रखी है जी। हाँ, बहुत हैं जी युवा बच्चे, और पूरा उत्साह है उनमें आने का, 100% वहां पहुंचेंगे जी। जी देखिए, और भी काफी ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है जी आप? नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल दरोल भिवानी रोहिला है जी। तो क्या कहना है जी इस बारे में, जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो सम्मान समारोह कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का सम्मान होना चाहिए जी, और बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल महाराज जी का सम्मान समारोह जो कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं महाराज जी का शिष्य भी नहीं हूं, लेकिन जो इनकी कारगुजारी देख रहा हूं मैं, महाराज जी के जो समर्थक है, जो उनके शिष्य हैं, महाराज जी की आदेशों से ये सब हो रहा होगा। तो जो भी मानवता की सेवा हो रही है महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, महाराज जी के द्वारा, बहुत ही सराहनीय है जी। मतलब किस तरह की सेवा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आपका देखने में जी? कुकर आवाज सर, जो हमने देखा है, सोशल मीडिया का जमाना है, हमने मतलब अब तो देखा है खूब। पीछे जो बाढ़ से काफी गांव प्रभावित थे, और देखिए किसान जो हैं वो ज्यादातर देहात में रहते हैं जी। तो देहात में रहते हैं, तो देखो मतलब देहात तो अब पीछे ज्यादा बारिश होने की वजह से है ना, देहाती लोग परेशान थे जी, कि मतलब किसान मजदूर परेशान थे। और महाराज जी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा हर तरीके से, मतलब किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या थी तो जिसने भी गुहार लगाई है, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे थे, जिसने जैसी गुहार लगाई है, जिसको जैसी जरूरत थी, वो उनकी पूरी हुई है जी। मतलब काफी समय पहले सुनने में आ करता इन गामा में विरोध बड़ा होया करता जी संत रामपाल जी महाराज। ऐसा है जी, अच्छी चीज का सबसे पहले विरोध होता है, उसके बाद मजाक बनाया जाता है, और तीसरे स्टेप में उसको अपनाया जाता है। तो हो सकता है लोग करते होंगे विरोध, आज भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं मानवता के नाते जो होना चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं जी। तो ये तीसरा स्टेप लग गए। हाँ बिल्कुल, तीसरा स्टेप है जी, सब देख रहे हैं कितना अच्छा काम महाराज जी। मैं तो एक दिन बरवाड़ा से खेड़ी चौपटा जा रहा था, तो रास्ते में है ना, एक ही लाइन में 20 से ज्यादा पाइप, बड़े बड़े पाइप बिछा रखे थे। तो मैंने गाड़ी रोक के पूछा, मैं भाई साहब ये इतनी मतलब कौन कर रहा है, मतलब सरकार कर रही है या कौन कर रहा है? तो उन्होंने महाराज जी का नाम लिया जी, महाराज जी कर रहे हैं। तो देखिए दुख की घड़ी में संत रामपाल महाराज जी, तो दुख की घड़ी में जो काम आओगा जी, वो देखो मतलब जैसा कि भाइयों ने बताया, मतलब दो सरपंच बता रहे हैं कि झूठ थोड़े बोलना जी। जो दुख की घड़ी में काम आओगा वास्तव में भगवान है जी। अब तो गांव में है जी, वो 14 लाइन बिसरी थी, तो ठूली उन्होंने को पानी उतर गया हमारा। हाँ, पानी उतर गया, अच्छी बात है यार। हमारा पड़ोस में भी आर्यनगर और जो देणवास का जो एरिया है, इसमें भी हम देखा रोज इशारा आवा जावा, तो यहाँ भी मतलब संत रामपाल महाराज जी के द्वारा जो पानी उतारने का काम किया जा रहा है। और पानी ही नहीं, मतलब और भी किसी को कोई समस्या है जो जायज है, किसी के भाई गरीब आदमी है, मतलब खाने पीने की समस्या है, किसी के बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, तो हमने सुना है जी कि संत रामपाल महाराज जी हर प्रकार से है ना सेवा कर रहे हैं, जो जायज है।
न्यू तो जी कोई दारू पीने को पीछे मांग लेगा, वो तो नाजायज है, क्लियर। लेकिन रामपाल जी महाराज का हमने जो सुना है जी, और सोशल मीडिया का जमाना हम देख भी रहे हैं, हर जगह तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो सम्मान कर रहे हैं, आपने पूछा कि सम्मान कर रहे हैं, तो हमने सुना सम्मान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। जो समाज के अंदर बढ़िया काम करता है उसका सम्मान होना भी चाहिए जी। ये तो संत रामपाल महाराज जी तो बहुत ऊंचे लेवल पे मतलब सेवा कर रहे हैं लोगों की। जो साधारण भी कर रहे हैं उसका भी मान सम्मान, चाहे थापी लगा दो जी, उस तरीके से मतलब है ना होना चाहिए। तो महाराज जी का जो मान सम्मान हो रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है जी, करना भी चाहिए। क्या नाम था जी अपना? मेरा अनिल दुर्बल है जी। जी अनिल थे जी, ये और भी गांव के युवा है, युवाओं से बातचीत करेंगे जी। क्या नाम है? नीरज रोहिल नाम है सर मेरा। नीरज रोहिल की सर। हाँ, तो पढ़ाई कर रहे हो अब? हाँ जी सर। तो आपने भी सुना है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ? हाँ जी सर, मैंने पापा दादाजी से सुना है इनके बारे में। जैसे कि मैं बाहर रहता था, हिसार रहता था हूँ, तो जब भी मैं जैसे आता था, आपने पीछे देखा हो कि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, तो घरों में बहुत ज्यादा पानी भर गया था, तो इन्होंने पाइप पंप इनका सहयोग करके बहुत ज्यादा मदद किया। और भी मैंने इनके बारे में सुना है बहुत कि ये किसानों के लिए देवता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब घर में बातचीत चल रही होगी, हाँ। भाई संत रामपाल जी महाराज ने यूं काम कर दिया, यूं काम कर दिया, तो मतलब आपने किसा लग गया जी? मेरे को ठीक लगा। मतलब मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है तो मेरे को अच्छा ही लगा कि हाँ भाई ठीक, ये बहुत अच्छे काम करते हैं ये तो। मतलब लगे है बढ़िया हाँ काम लगता कर है। अब झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, कोई बात करते हैं तो वो सही है। और घर वाले क्यों, गाँव में सभी बात करते हैं मतलब लोग। चल रहा है बातचीत, जैसे युवा हो तो हम पढ़ो हो, इशार पढ़ो हो, तो उसमें बातचीत चल रही होगी, नाम सुनो आपस में बातचीत चल हाँ, रहा है। इनका नाम तो सभी लगभग जानते होंगे। जाने हाँ जानते हैं। भाई किसाना की मदद करी है, हाँ बाढ़ बूढ़ बारी आर्यनगर में तो तामूरों को टपया करते, पानी चढ़ रहा था घुटने में। बिल्कुल ही जगह ही नहीं जाने की, बाहर से जाते थे। गाड़ी में पानी आ जा करता उससे। हाँ बाइक के लिए तो बिल्कुल ही दिक्कत रहती थी, गाड़ी के भी और बस के भी, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी। लेकिन बहुत कम टाइम में इन्होंने अच्छा वो कर दिया। हाँ जी देखिए, ये एक युवा थे, युवा ने भी बातचीत की। हाँ जी, क्या कहोगे? अच्छा, मैं तो दोबारा फिर ये कहना चाहूँ सभी लोगों से, जितने भी आसपास के ग्वांड के जितने भी गांव हैं, हाँ जी, उन्हीं को हाथ जोड़कर विनती है भी 7 तारीख को दिनवास गांव में संत रामपाल जी महाराज का सम्मान दिवस है, और वो हम पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। और मैं दोबारा फिर हाथ जोड़ के विनती करूँ लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, जैसे उनका मान सम्मान हो सके। जी देखिए हमारे साथ और भी है जी, बताइए क्या नाम है जी? मेरा नाम जयदेव शर्मा है जी। मेरे पिताजी 12 के प्रधान थे जी। अच्छा, ये 12 खाप के प्रधान थे मेरे जी। पिताजी थे जी, उन्होंने सारे बड़े तो आप भी जिम्मेदार व्यक्ति हो जी, आप भी उनके पुत्र हो तो जिम्मेदार तो जी व्यक्ति हो। रामपाल जी ने बड़े काम किए जी। जितना डूबते उतना का सारे होता नहीं, हाँ जी, सारा गांव डूब गए थे सारे जी, तो उन्होंने सारा सारा दिया जी सबको। बड़ा सारा दिया उन्होंने जी, बड़े सेवा करी है। जो डिमांड उन्होंने करी थी, कोई पाइप की करी डिमांड या खाने पीने करी, सारी रामपाल जी ने पूरी करी है जी। और हम सारा सहयोग करेंगे जी। 7 तारीख को जो है निमंत्रण दिया है, सारे आएंगे जी 12 के। मतलब किसा के लाग गए, जैसे किसाना खातर जो सहयोग कराया है आपने, किसा के लाग गए जी भाई इतना सहयोग? हाँ जी, बढ़िया लगे जी। सरकार के लिए आदमी कैसा भी हो से, जो जिसकी मदद करता है नहीं उसके लिए बढ़िया होता है। कोई भी आदमी से आप मदद करो तो भगवान बड़ी भगवान होता है जी। बताओ, इस विपदा के अंदर है, विपदा की घड़ी के अंदर है, सारा गांव डूबे हुए थे, सारे खेत डूबे हुए थे, वहां मदद करनी जी, वहां सिकल नहीं है जी, ठीक है नहीं, तो उसके लिए भगवान होता है जी। क्योंकि किसान के गले मजदूर भी जुड़े हुआ है, सारा वर्ग जुड़े हुआ है, व्यापारी भी है। किसान मर गया तो सारा सौदा मर गया, और किसान उबर गया तो सारा सौदा उबर गया। और बताओ संत रामपाल जी महाराज ने किसान उभारा है। सारे संसार की जो आर्थिक हालत है किसानों के ऊपर है जी। सारा भारत की भी, सारा संसार की है जी। भारत की सारी आर्थिक स्थिति नहीं इसके ऊपर है जी। किसान अगर सुधर जाता है सबकी सुधर गया, तो उन्होंने किसानों की बड़ी मदद करी है जी, बड़ी मदद करी खूब जी। और सरकार भी कहती है मदद करी जी, कि सरकार ने मदद तो करी है, सरकार भी मानती है जी। सरकार ये मानती है कि रामपाल जी मदद करी है, सरकार ने भी करी है। तो सरकार ने भी करी है जी, सरकार ने खूब मदद करी है, उसका सहयोग रामपाल जी ने अच्छा किया जी। ये तो फील्ड में उतर गए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे नहीं, ये तो देखा फील्ड में उतर गए। लेकिन सरकार की एक लिमिट हो है जी। सरकार के लोकल एमपी हैं जी, एमएलए हैं जी, उन्होंने खूब मदद की है जी, उन्होंने भी की है सरकार ने, रामपाल जी ने की है जी। देखिए काफी ग्रामीण थे, इन्होंने काफी बातें बताई बहनी रोहिला के, और खाप 12
खाप का जो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा गांव है, और इसके पास में ही धीरणवास गांव है जो गुरुकुल के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसी गांव में संत रामपाल जी महाराज का 7 दिसंबर को सम्मान समारोह होगा, और सम्मान समारोह में संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा के रूप में सम्मानित किया जाएगा। देखिए, काफी समय से लगातार संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं किसान, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 2 महीने पहले एक फील्ड में उतर गई थी उनकी टीम, और उन्होंने पाइप पंप सेट बाढ़ पीड़ित गांव में उपलब्ध करवाए। देखिए, उससे पहले जो महम चौबीसी खाप पंचायत है उन्होंने सम्मानित किया संत रामपाल जी महाराज को। उसके बाद दढ़ाना गांव में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया, और उसके बाद गुराना गांव में 44 गांव की पंचायत वह 7 खापें थी, उन्होंने भी गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया। उसके बाद हिसार के जो जाट धर्मशाला में है उसमें सर छोटू राम की जयंती मनाई जा रही थी, जहां पर बीजेपी के सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा भी पहुंचे थे, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया। लगभग काफी गांव के जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग तौर पर सम्मानित कर रहे हैं। इसी कड़ी में गांव धीरणवास में भी संत रामपाल जी महाराज को 7 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा।